तो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है उसको लेने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इसको मेरे साथ में पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ कि फलन एफ एक्स इक्वस टू एक्स का मापांक। अब ये जो चीज़ होती है किसी भी संख्या पर अगर इस तरह से दो लाइनें हैं तो इसे बोलते हैं मापांक, ठीक है, इसे मापांक फलन बोलते हैं अपन। जिसका मतलब क्या रहता है हर क्वेश्चन के अंदर, अगर यहाँ पर देखो x बराबर एक बिंदु पर अगर अपने को साम्यता का परीक्षण ज्ञात करने को बोल रहा है तो अपने को सिंपल है कि जब भी मापांक होगा, मापांक का मतलब होता है जो संख्या इस दो लाइन के अंदर है उस संख्या को बस उस संख्या के दो मान होते हैं। एक होता है प्लस, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अपने को करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो मान पॉजिटिव है उनको वापस इस तरह से लिख दो और जो मान नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव तरीके से लिख दो। यानी अगर इस तरह से माइनस का मापांक इस तरह से है तो उसको भी अपन एक्स लिखना पड़ेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी का प्रोसेस सेम है, वही एफ ऑफ ए फलन उस तरह से जिस बिंदु पर दे रखा है उसको ज्ञात कर लो, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहले फलन एफ ऑफ ए मतलब जैसे अपन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ज्ञात करते हैं तो अपन इस तरह से लिखते हैं एफ ए माइनस एच, इस तरह से लिखते हैं ना। तो एफ ए किसके लिए, जो जिस बिंदु पर अपने को सातत्यता का परीक्षण ज्ञात करने को बोल रहा है, तो वही की वही परिभाषा इसमें है एफ ओ पे, यानी अपन ऊपर लिखेंगे फलन की परिभाषा के अनुसार एफ ओ पे, यानी किस बिंदु पर बोल रहा है एक्स बराबर एक पर, तो ए की जगह आ जाएगा एक्स एक, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। फिर क्या जो 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 फंक्शन दे रखा आपने यहाँ पर, जो फंक्शन दे रखा है उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर एक रखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक का मापांक प्लस एक माइनस एक, अब इसको सॉल्व कर लो। मैंने पहले ही बताया जो मान पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लिख दो वापस। तो एक का मापांक का मतलब आ जाएगा एक प्लस, अब देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो जीरो का मापांक करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया एक, ठीक है। इसको छोड़ दो। अब करना क्या है, यानी फलन की एफ ओ पे लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्वेश्चन करने का तरीका भी है। अब अपने को करना क्या है, लेफ्ट हैंड एल एच एल यानी लेफ्ट साइड का बाई सीमा का अवकलन ज्ञात करना, ठीक है, बाई सीमा का अवकलन अवकलज ज्ञात करना, ठीक है, बाई सीमा का या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अपने को पता लगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, एल एफ, ठीक है, और ये ए माइनस एच। उसके बाद में अपन लिमिट लगाते हैं यहाँ से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो करना क्या है, ये जो पूरी वैल्यू है ये जहाँ जहाँ फंक्शन है उस फलन में जहाँ जहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह पर अपने को ये शिफ्ट करना है। तो फलन कौन सा था हमारे पास में, एक्स एक्स, ठीक है। तो मैं वापस इसको लिख रहा हूँ। करना क्या, देखो इस तरह से अपन लिख रहे हैं, यहाँ पर है एक्स का मापांक, तो एक्स की जगह यहाँ पर लिख देंगे अपन ए माइनस एच इसका मापांक, प्लस में वापस यहाँ पर जहाँ एक्स है वहाँ पर ए माइनस एच प्लस एक, ठीक है। तो उसके बाद मापांक। अब एफ ए की वैल्यू क्या है, जो जिस बिंदु पर अपने को साम्यता का परीक्षण ज्ञात करने का बोलता है वह बिंदु को अपन ए मानते हैं, यानी ए उसका वैल्यू है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई यहाँ से वैल्यू एक। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक की वैल्यू हो गई, ए की जो वैल्यू है वो एक्स बराबर एक पर बोल रहा है, तो जिस बिंदु पर जिस परीक्षण साम्यता का परीक्षण करने का बोल रहा है वो एक की वैल्यू होती है। इस तरह से अपने जो एफ ऑफ एक ज्ञात किया ना, तो ए की वैल्यू यहाँ से एक थी तो यहीं पर भी एक ही होगी, तो वन माइनस एच मापांक ए की जगह वापस एक माइनस एच एक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो सिंपल तरीके से, पहले ही बताया जो मान मापांक को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पॉजिटिव मान है तो वापस पॉजिटिव लिख दो और जो नेगेटिव मान है उसको वापस पॉजिटिव में लिख दो। तो देखो लिमिट, ये लिमिट लिखना बहुत ज़रूरी है, जब तक अपन लिमिट का यूज़ नहीं करेंगे, लिमिट लगाएंगे नहीं, इसको लिखते रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी अपने को मार्क्स मिलता है। तो लिख दूँ मैं यहाँ पर वन, यहाँ पर देखो मापांक हट जाएगा वन माइनस एच, ये आ गया, और यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इसने इसको काट दिया। अब माइनस एच इसका मापांक, वापस सॉल्व करो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसका मापांक तो हो गया वन माइनस एच, और इसका अगर देखो मापांक हटाएंगे तो इसका मान भी हो जाएगा, नेगेटिव मान है तो हो जाएगा पॉजिटिव मान। अब देखो लिमिट लगाने की जरूरत भी नहीं है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, जो एफ ए माइनस एच है इसका आंसर आ गया है एक, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट आ गई एक। अब अपने को राइट हैंड साइड की लिमिट ज्ञात करनी है इसी तरह से, इसी प्रोसेस के द्वारा,
बस जहाँ जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। राइट हैंड साइड लिमिट ज्ञात करेंगे, यानी दाई सीमा का अवकलज ज्ञात करेंगे अपन। तो जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ज्ञात करी थी उसी तरह अपन राइट हैंड साइड लिमिट ज्ञात करेंगे। बस वहाँ पर हमने ए माइनस एच किया था, यहाँ पर ए प्लस एच कर देंगे, बिल्कुल एक ग्राफ की तरह। ग्राफ में अपन इस तरह से करते हैं ना, जैसे यहाँ पर बीच में जीरो है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारे मान नेगेटिव है, राइट हैंड साइड की तरफ सारे मान पॉजिटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थे तब ए माइनस एच किया, और राइट हैंड साइड की तरफ रहे तो ए माइनस एच किया। तो यही का यही तरीका इसमें यूज़ करते हैं। अब करेंगे क्या, अब आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। अब देखिए ए की वैल्यू, जिस बिंदु पर साध्यता का परीक्षण पूछ रहा है वह ए की वैल्यू है, पहले ही बता दिया था मैंने। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1+h, ठीक है। 1+h लिखने के बाद में यहाँ पर आगे वापस मापांक 1+h माइनस 1 का मापांक। अब सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव यहीं से कट गया। उसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये 1, देखो 1+h, इस पर अगर मॉड्यूलस है, किसी भी संख्या पर मॉड्यूलस होता है तो उसका मान पॉजिटिव लिखना, अगर नेगेटिव है तो भी उसका मान पॉजिटिव लिखना, ठीक है। तो 1+h लिख दिया मैंने वापस, पॉजिटिव का पॉजिटिव। उसके बाद में यहाँ से देखो एक से एक कट गया तो यहाँ पर बचा h का मापांक बचता, तो मैंने मापांक को सॉल्व किया था वापस। पॉजिटिव मान है तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव तो पॉजिटिव कर दो। तो ये तो पॉजिटिव ही है पहले, तो इसको मैं वापस लिख दूंगा h। उसके बाद आगे का प्रोसेस, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखो 1+h और h मिलकर 2h बना देंगे। अब अपने को लिमिट लगानी है, तो h टेंड्स टू जीरो, h को जीरो मान लेंगे तो आ जाएगा आंसर 1+0 इजिकल टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट दोनों एक एक आई थी, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है, सातत्य रहेगा। और f ऑफ a भी हमारे पास में क्या आया था, 1 आया, तो 1 बराबर 1 बराबर 1, इसका मतलब 1 बराबर 1 पर फंक्शन जो है सातत्यता का रूल्स का पालन करेगा या फलन सतत रहेगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया था, बिल्कुल इजी तरीके से था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 हो जाता है इसमें। अब आपको अगर इस चैप्टर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं या करने हैं तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है पूरे चैप्टर के जो इस चैप्टर 6 है अपने, उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक कराए हैं। तो आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।